अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर ईद पे ठंडी ठंडी मज़ेदार खीर खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ठंडी ठंडी मज़ेदार खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जितनी मज़ेदार ये खीर की रेसिपी है, जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही दीवाने हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। अपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे हमारी ये खीर परफेक्ट बने। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1 किलो दूध लेना है। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, पानी के बगैर दूध होना चाहिए। तो ये 1 कटोरी ना रात के बचे हुए चावल थे, तो इससे मैं बनाने लगी हूँ। आप ताज़ा भी ले सकते हो, अगर पड़े हैं तो ठीक, नहीं है तो आप बॉईल कर लीजिएगा। 3 से 4 चम्मच हमें चावल चाहिए और 100% आपके चावल बॉईल होने चाहिए। उसमें आपने थोड़ा सा दूध डाल के उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। साथ में सिर्फ 2 चम्मच सवैयाँ, ये बारीक वाली सवैयाँ, मोटी बिल्कुल भी नहीं। इसको भी हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। आपने इसको पीसना ज़रूर है, ऐसे नहीं डालिएगा। तो दूध हमारा पकना शुरू हो गया है। दूध जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो तब आपने इसमें पिसे हुए चावल शामिल कर देने हैं। 3 से 4 चम्मच चावल हैं, ज़्यादा नहीं है। आपके सामने बनाए हैं, कोई एडिटिंग नहीं कर रही और लाइव आपको दिखा रही हूँ। चलें अब इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। चावल तो पहले पके हुए हैं, बस इसको हमने गाढ़ा करना है, मज़ेदार बनाना है। ये कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी और कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपकी खीर इतनी मज़े की बनी, आप मुझे दुआएं देंगे। 2 चम्मच बारीक वाली सवैयाँ पीस के डालनी है। मोटी भी डाल सकते हो, जो घर में पड़ी हो आप डाल लो, लेकिन पीस के डालिएगा। 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना खीर में सवैयों का ही टेस्ट आएगा। तो अब आप इसमें इलायची डाल दें, और ये स्वीट कोकोनट है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। इसकी जगह आप कोई भी अपनी मनपसंद का ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। तो अब मैंने इसमें चीनी शामिल किया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने सिर्फ अभी 3 से 4 चम्मच डाल लिया, तो फिर मैं चेक करके और डाल लूँगी। तो इसको भी और पकाएंगे। देखें साथ में खीर का कलर भी चेंज हो रहा है। तो स्वीट कोकोनट को भी मैंने पीस लिया है, तो चलें इसको भी हम डाल देते हैं। इसकी जगह आप मनपसंद ढेरों ड्राई फ्रूट डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और सवैयाँ ज़्यादा नहीं डालिएगा, खीर में सवैयों का टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो अभी खीर को पकाएंगे, अभी पतली है। तो अब हम इसमें खूब सारे बादाम पीस के डालेंगे। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप सबके साथ शेयर भी किया करें, और फेसबुक में मेरे पेज को फॉलो भी कर लिया करें, और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। बादाम भी मैंने शामिल कर दिए हैं। अब बादाम को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये है इसकी निशानी कि जो हमारी खीर है परफेक्ट बन गई है। बबल्स आना शुरू हो गए हैं। जब बबल्स आना शुरू हो जाएं, थोड़ी सी आपको गाढ़ी खीर लगे तो आपने चूल्हे को बंद कर देना, क्योंकि ठंडी होके भी इसने गाढ़ी होना है। तो देखें कितनी परफेक्ट हमारी खीर बनी है, और कलर देखें कितना ज़बरदस्त इसका आ गया है। अब इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। अब आँच को हम कर देते हैं बंद। तो अब इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, और हम बॉल में निकालते हैं। और देखें अभी खीर ठंडी भी नहीं हुई, और ये है इसकी निशानी के जब हमारी खीर परफेक्ट बन जाएगी तो उसके ऊपर एक मोटी सी बलाई की तह लग जाएगी। तो ऐसे ही है ना। तो अब मैंने बॉल में निकाले, ऊपर से खूब सारे बादाम डाल दें। और जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो ऐसी मज़ेदार सी खीर कौन नहीं खाएगा, सब ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही दीवाने हो जाएंगे। आप ठंडी करके खाइएगा, और जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।